हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप ये सब ठीक होंगे। और मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो है ना आज बीपी भी मेरा थोड़ा सा लो चल रहा है। और ना पता नहीं हाई लो क्या कहते हैं, जैसे पसीने बहुत आते हैं, घबराहट होती है। मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि लो और हाई क्या होता है। तो यकीन करें, और बहुत दिल में डर है, बहुत दिल में डर बैठा हुआ है। अल्लाह पाक इस डर को ख़त्म करे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आज एक बात। मुझे काफ़ी लोग मैंने अभी सिर्फ 2-3 सब्सक्राइबर को बताया भी था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आपकी नज़रों के सामने आसपास हो रही होती है ना, जिसको आप देखती हैं ना तो आपको कुछ होने लग जाता है। और मेरा दिल भी बहुत वैसे, अगर मैं किसी की तकलीफ़ देख लूँ, मैं किसी का खून देख लूँ, या मैं रोड पे कोई एक्सीडेंट देख लूँ, या मैं किसी की कोई तकलीफ़ भी देख लूँ, तो आप यकीन करें मुझे ना उससे तकलीफ़ हो जाती है। मुझे ना कुछ होने लग जाता है उससे। अभी हम लोग जब जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे फूड स्ट्रीट थाली खाने, तो वहाँ पे एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। वो देख के ना लेकिन मैंने मेरे पैरों से जान सी निकल गई थी। ऐसे मैं बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड कहते उठ को आंखें खोल लो, कुछ नहीं हुआ है, सही है वो बंदा। लेकिन मैं पूरे रास्ते जब मैंने देखा ना वो बंदा सही है, उसकी बाइक की डैमेज हुई थी, मतलब कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उसकी दुआएं करके अल्लाह पाक उसको साथ तरह से उसको घर पहुँचा दे। घर वाले कितना इंतजार कर रहे होंगे। तो ये तो मैं आपको बताने लगी हूँ आज। मेरी कज़न है एक, मेरी शादी की वीडियो में भी आपने देखा होगा, मोटी सी लड़की है, लेकिन मैं उसकी तस्वीर नहीं लगा सकती। तो उसकी पहले एक माशाल्लाह छोटी बेटी थी 5 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी 5 साल की बेटी थी। फिर 5 साल के बाद उसने दोबारा कंसीव किया। तो उसकी जो बेटी पैदा हुई थी उसका पहले भी सी सेक्शन था, मतलब उसका ऑपरेट था, पहले भी थोड़ी हेल्दी थी। दूसरा भी उसका ऑपरेट था। बहुत मेहनत करती थी, वो भी जॉब करती थी। उसके हस्बैंड भी ऐसे थे, घर में थोड़ी सी तंगी थी, तो बेचारी कुछ मिल बांट के जॉब करते थे। तो वो मेरी ही एज की थी, मुझसे सिर्फ 2 साल या 3 साल बड़ी होगी, ज़्यादा एज नहीं थी कि बता इतनी बड़ी एज होती है ना इंसान की कि बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से शायद। तो इतनी बड़ी भी नहीं थी, मेरी एज की थी। मेरी शादी के बाद उनकी बहुत टाइम बाद मेरी शादी के उनकी शादी हुई थी। मतलब कि मेरी ज़ेरा भी हो गई थी। ज़ेरा मेरे ख्याल 6-7 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी। तो उसकी बेटी होने वाली थी दूसरी, दूसरा बच्चा होना था। तो वो जिन्ना हॉस्पिटल में, उनके सारे बच्चे जिन्ना हॉस्पिटल में होते हैं। उनकी पहली बेटी भी जिन्ना हॉस्पिटल में हुई थी, दूसरी भी उनकी जिन्ना हॉस्पिटल में हुई। मतलब जैसे कि उनको पता है कि उनके कुछ जान पहचान के लोग भी हैं वहाँ पे जिन्ना में, तो वो जिन्ना चली गई, जैसे कि होता है प्रोसीजर। और यकीन माने मुझे ऑपरेशन से इतना डर लगता है। मेरी जोखा का जब ऑपरेशन हुआ था ना, मेरा नॉर्मल केस था, मेरा नॉर्मल केस से मेरा मेजर इतना बड़ा मेरा ऑपरेट हो गया था। और इतनी तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की थी ऑपरेशन की भी, और मैंने नॉर्मल भी। तो मुझे ना इतना खौफ आता है ना ऑपरेशन से, क्योंकि जिसके ऑपरेट हुए उनको पता है ऑपरेशन के बाद क्या हालत होती है इंसान की। खांसी जो है ना, फिर खांसी भी अजाब बन जाती है आपके लिए। क्योंकि मेरी जो पहली बेटी थी वो मेरी नॉर्मल हुई थी, ज़हरा। तो उसके बाद मैं इसलिए इतनी फिट थी। लेकिन जोहा के बाद में, जोहा जो मेरी सी सेक्शन से हुई थी ना, ये समझ लें मैं बहुत। और फिर मेरी जो अभी प्रेगनेंसी उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि जोहा के बाद मेरा एक बहुत बड़ा मिसकैरेज हुआ था, जिसपे मैं वो कहते नहीं कि आप डेथ बेड पे चले जाते हैं, तो मेरा वो सीन हो गया था। मैं आपको वो स्टोरी में पिछला बताऊंगी, लेकिन आज की जो दिल दहलाने वाली है ना, जो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी आंखों के सामने ऐसा सब कुछ। तो मेरी वो कज़न थी, उसकी ऑपरेट होना था, जैसे वो गए, उनकी फैमिली भी गई। वो जैसे ऑपरेशन रूम में जाते हैं, चेंज वेंज करवा देते हैं, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो लगा दिया उसको। मतलब उनका ऑपरेशन हो गया, उनकी बेटी, मतलब ऑपरेशन के बाद ना उनकी बेटी हो गई। प्रोसीजर होता है ना, वो लोग उसको ले गए रूम में, जो आपको पता है वो इंजेक्ट करते हैं कमर पे, जिससे वो बंदा पूरा, उसकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल सुन हो जाती है। तो वो इंजेक्शन जो है ना, आई थिंक डॉक्टर की ही गलती थी, क्योंकि बिल्कुल सही नॉर्मल केस था। लड़की बिल्कुल फिट फाट माशाल्लाह, सब कुछ सही, बच्चा भी हेल्दी, सब कुछ मतलब नॉर्मल था। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस 1 से 1.5 घंटे के दौरान, कि जब उसका बेबी हो गया, उसकी बेटी हुई दूसरी, माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी बेटी आती थी, बहुत प्यारी उसकी बेटी है, उसकी बेटी हुई। तो वह जैसे उसको ना, जब उसको इंजेक्ट किया ना, तो वो बेहोश हो गई थी। बेहोशी के दौरान ही ये सब उन्होंने मतलब ऑपरेट करके बच्चा निकाला, सब हुआ। मतलब वो उस वक्त बेहोश थी। जैसे मेरा ऑपरेट हुआ था, मैं बेहोश नहीं थी, बस मैं सुन थी, बल्कि मैं सब सुन सकती थी, मुझे सबकी आवाज़ें आ रही थी। मतलब ऐसा ही होता है ऑपरेट में। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑपरेट का, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था
लेकिन बंदा सुन सकता है कि क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। सिर्फ बंदा हिलजुल, वो नीचे वाला हिस्सा आपका हिलजुल नहीं होता, लेकिन आप सुन सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन उसका केस ये था कि उसको बेहोश हो गई थी। उसको 2 इंजेक्शन लगाए थे, पहले उसको असर नहीं हुआ था, दूसरा क्या उसको बेहोश कर दिया था। तो बेहोशी के दौरान उसका ऑपरेट हुआ, उसकी बच्ची हो गई। और वो जब बच्ची उसकी हो गई, 1 घंटा जब उसको बाहर लेके आए, वो स्ट्रेचर पे ऐसे थी, यूँ हालत में थी स्ट्रेचर पे। तो उनके घर वालों ने बोला इसको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बेहोश है, अभी 1 घंटे में होश में आ जाएगी। तो एक घर वालों ने बच्चों को प्यार व्यार किया, सब बच्चों को देखा उन्होंने, जैसे बच्चों को होती खुशी होती है, प्यार व्यार किया, मतलब कपड़े पे चेंज करवाए, जो करते हैं अमूमन जब नया बेबी हाथ में आ रहा होता है, खुशी अलग होती है बच्चे की। तो 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, तो उन्होंने कहा ये होश में नहीं आ रही। तो उन्होंने हिलाया जुलाया तो बिल्कुल भी एकदम कुछ है ही नहीं, सांस ही नहीं है। तो जब उनके घर वालों ने कहा इसमें सांस ही नहीं आ रहा, तो उन्होंने फिर चेक वेक किया, तो उन्होंने कहा इसकी डेथ हो गई। अब यकीन करें, वो मासूम सी बच्ची जिसने भी आँख भी दुनिया में सही से नहीं देखी, उसने भी माँ को नहीं देखा पैदा होते ही। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी क्या होती है। मुझे इतना डर लग रहा है, इतना खौफ आ रहा है मुझे ये सुन के, देख के कि। और उस माँ का सोचें आप, वो तो चली गई जन्नत में, चली गई जन्नत, लेकिन वो मर के भी अपनी बच्ची का सोच रही होगी कि मेरी बच्ची को कौन पालेगा। वो माँ का दिल ऐसा है ना। मेरे साथ ये सीन हुआ है, मुझे पता है, मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि मैं बस अब गई, मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं अपनी बच्ची का सोच रही थी कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। देखिए अल्लाह पालता है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बहुत रुल जाती है, बहुत रुल जाती है। कोई माँ नहीं करती। आपने मेरी वो वीडियो देखी सुतेली माँ वाली, ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। जब माँ पाल लेती है बच्चों को, बाप नहीं पाल सकता। सुतेली माँ सर पे आ जाती है। अब तो 2 बच्चियाँ, एक बच्ची घर पे इंतज़ार कर रही है 5 साल की, जो 1 मिनट अपनी माँ से दूर नहीं रहती। दूसरी बच्ची जिसने दुनिया में आँख खोली है, उसने माँ को नहीं देखा, उसने माँ देखी ही नहीं। वो एक 2-4 मिनट की बच्ची, 1 घंटे की बच्ची को माँ मिली ही नहीं। और यकीन माने, इतना दिन में सब्र ही नहीं आता उस बच्ची को देख के, तो बिल्कुल सब्र नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। तो ये सोच के ना मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर माँ को इतनी ज़िंदगी दे कि वो जो है ना अपने बच्चों को इतना बड़ा कर दे कि बच्चे अपना अच्छा बुरा कुछ समझ लें। आ जाना तो है हमने, लेकिन अल्लाह, क्योंकि माँ वो ना मरने के बाद भी आँखों से आंसू निकलते। माँ जो है ना मरने के बाद भी सुकून में नहीं आ रही होती। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझसे बात भी नहीं हो रही। मुझे ये सोच के ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा दिल डर रहा है। मैं बस नमाज़ में दुआ करें अल्लाह पाक इतनी मोहलत देना। अब तो मुझे ना ऑपरेशन से इतना डर लगता है, सी सेक्शन तक लग रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे नॉर्मल हो। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ, बहुत। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जो दुनिया में आ रही है ना नन्ही जान, उसको माँ की ज़रूरत है, उसको माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। तो अल्लाह पाक सबकी माँओं को ना उनकी औलाद पे सलामत रखे, क्योंकि जो माँ बाप पाल लेते हैं ना, कोई नहीं पालता। बच्चों की ज़िंदगी ना मट्टी पलीत हो जाती है बच्चों की, कैसे रुल होते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो बस मुझे ना इतना मेरे का मैं शेयर करूँ, मेरे पापा सब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसके बच्चों को नेक बनाए, लोग के दिल में रहम डाले कि वो उस बच्चे अच्छी परवरिश करें, उसकी माँ को सुकून दे, क्योंकि माँ को मरने के बाद भी सुकून नहीं आता। वो कब्र में भी तड़पती होगी, मुझे इतना पता है। तो अल्लाह आप लोग सब दुआई कीजिएगा अल्लाह पाक जन्नत में जगह का फरमाए, उसके बच्चों पे रहम फरमाए, उसके बच्चों के लिए अच्छा हो कुछ। बस मुझसे तो आज की वीडियो बन ही नहीं रही थी, क्योंकि आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा मेरी तबीयत इस काबिल ही नहीं कि मैं कुछ बनाऊँ। तो बस आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा उसके लिए। और मैं आपको अपना मिसकैरेज वाली स्टोरी भी सुनाऊंगी कि मैंने जब इतनी करीब से, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार मौत को इतनी करीब से देखा है, जिससे मैंने सिर्फ कलमा पढ़ा था बस। तो मैं वो दिन भी मैं नहीं भूलती कि अल्लाह पाक वाकई मरने के बाद इंसान सिर्फ सुन सकता है, लेकिन कितना बेबस होता है, ये बोल कुछ नहीं सकता। मैं इतनी बेबस थी। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए बस। तो मैंने आप लोगों से भी एक मैसेज देने के लिए एक वीडियो छोटी सी बनाई थी कि बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा उसकी माँ को, जो जवानी में बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। ऑपरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान मैंने सुना था अपनी अम्मी से कि ना जब डिलीवरी हो रही होती है ना बच्चों की, तो कब्र का मुंह खुल जाता है कि अब आएगा मुर्दा। तो हम लोग इन बातों को मजाक समझते थे, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, दिल बाहर आने को लग रहा था, जब भी बाहर आ जाएगा दिल।
तो मुझसे तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं बन रही। तो बस आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी उस बहन को भी जो दुनिया में नहीं है, अपनी मासूम बच्ची छोड़ के। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह।